જામનગર શહેરમાં માટી બચાવો અભિયાનને લઈ ઉત્તર પ્રદેશનો યુવક 30,000 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રાએ ભારત ભ્રમણ કરવા નીકળ્યો. જામનગરના લાખોટા તળાવ ખાતે યુવક આવી પહોંચતા મહાનુભાવો દ્વારા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસી પાસેના લલિતપુર ખાતેથી યુવકે માટી બચાવો અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. મોહિત નિરંજન નામનું 23 વર્ષીય યુવક માટી બચાવો અભિયાનને લઈ 30,000 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રાએ નીકળ્યો છે. યુવક ભૂમિ સંરક્ષણ વિશે જાગૃતિ લાવવા ભારતભરમાં સાયકલ યાત્રા કરી રહ્યો છે. માટી બચાવોની અદ્ભુત પહેલને ટેકો આપવા અને સભાગૃહ માટે જાગૃતિ લાવવા જામનગરના લાખોટા તળાવ ખાતે ઈસા ફાઉન્डेशन सभ्य जय शुक्ला सहित सभ्यों युवक स्वागत કર્યું હતું. नमस्ते, मेरा नाम मोहित निरंजन है और मैं 23 साल का हूँ. मैं पूरे भारत देश में साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ एक मकसद के साथ, माटी बचाओ अभियान. और हमने ये यात्रा शुरू करी थी 16 नवंबर 2022 ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि झांसी से 100 किलोमीटर साउथ में है. वहाँ से शुरू करके हम पहुँचे कन्याकुमारी, सारे स्टेट कवर करते हुए. वहाँ से रामेश्वरम से सारे स्टेट कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट, आसाम, नागालैंड, फिर वहाँ से वापस सिक्किम से बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से हम गुजरात आए हैं और आज हम राजकोट में हैं. यहाँ से हम अभी जामनगर में हैं और यहाँ से हम जाएंगे आपका द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वहाँ से सूरत होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु में मेरी ये जर्नी समाप्त हो जाएगी. अभी तक 17,000 किलोमीटर हो चुके हैं. टोटल टारगेट 30,000 किलोमीटर का है. मेन मकसद मेरा इस यात्रा करने का है माटी बचाओ अभियान, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि माटी में पोषण कम होते जा रहे हैं और हम सभी को एक होकर के गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ की मांग करनी है. वो पॉलिसीज़ छोटी छोटी मैंडेटरी पॉलिसीज़ जो हर एक किसान तक पहुंच सकें और सारे किसान मिल बांट के मिट्टी को बचा सकें. और गुजरात में जब मैं एंटर किया था तो मैंने यहाँ पे फार्मिंग को मैं देख रहा हूँ, फार्मर से मीट कर रहा हूँ. और पहले पालनपुर आया, वहाँ पे बनस डेयरी और सेफ सॉइल मूवमेंट जो इनिशिएटिव है, उन्होंने एक साथ मिल करके सेफ सॉइल लेबोरेटरी बनाई है, जहाँ पे वो सॉइल को टेस्ट करते हैं और फार्मर्स को बताते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन सी सीज़न में कैसी फार्मिंग करनी है. तो अभी तक मैं गुजरात में घूम रहा हूँ और यहाँ पे कई सारे फार्मर्स से मीट कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि पहले उनकी मिट्टी कैसी थी, अभी कैसी है, और आगे जाके फार्मर से मीट करके और लोगों को जागरूक करेंगे. मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाना कि मिट्टी में पोषण ख़त्म होते जा रहे हैं. हम सबको एक होना है और आप सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते होंगे, तो जितने ज़्यादा लोगों को हम अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर सकें, हो सके तो एक दिन में 3 लोगों से बात करें, सोशल मीडिया पे स्टेटस डालें, पोस्ट डालें, माटी के बारे में लिखें, फूड के बारे में लिखें, न्यूट्रिशन के बारे में लिखें और अपनी लीडर्स को टैग करके बताएं कि आपको भी चिंता है माटी के बारे में. धन्यवाद. મારું નામ જય શુક્લ છે અને મોહિત નિરંજનભાઈ જે છે એ યુપી લલિતપુરથી છે એ 30,000 કિલોમીટરના સાયકલિંગ માટે જે છે એ માટી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત સંપૂર્ણ ભારતમાં જે છે એ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. ત્યારે એ જે છે એ ગઈકાલે જામનગર આવી પહોંચ્યા હતા અને અહીં જામનગર અમે જે વોલેન્ટિયર્સ છે બધા એમનું વેલકમ કરેલું હતું અને સાથે સાથે એમનું એ વધારે આગ્રહ છે કે જેટલું આપણે મેક્સિમમ જામનગરના લોકો સુધી પહોંચી શકીએ, ગુજરાતના લોકો સુધી પહોંચી શકીએ કે માટી બચાવનું શું મહત્ત્વ છે, માટીમાંથી જે ન્યુટ્રિશન ઓછું થતું જાય છે, જે પોષક તત્વો છે ઓછા થતા જાય છે, તો એની અવેરનેસ માટે થઈને છે એ આ યાત્રા કરી રહ્યા છે. અને આ યાત્રામાં આપ લોકોને બધાને એ જ વિનંતી છે કે મેક્સિમમ આપણે જે છે એ લોકોમાં વાત પહોંચાડીએ કે માટી બચાવોનું શું મહત્ત્વ છે. અને જેમ એમણે કહ્યું કે આપણા જે લીડર્સ છે એમને ટેગ કરીને જાણ કરીએ કે આ વસ્તુને કારણે જે છે એ માટી બચાવો બહુ અગત્યનું પગલું છે.